कोरिया जिले में मतदान के पूर्व अंतिम आम सभा में कांग्रेस भाजपा ने जमकर दहाड़ लगाया। दोनों दलों ने प्रचार में दिग्गज नेताओं को उतारा। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया को, तो भाजपा ने संसदीय सीट कोरबा से चुनाव लड़ चुके ज्योतियानंद दुबे और संगठन प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, कोरिया चुनाव प्रभारी अनुराग सिंह देव ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस ने जिले के विभाजन पर सफाई दी, तो भाजपा ने जिले के विभाजन को ही मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने घड़ी चौक पर कांग्रेस की आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरिया विभाजन को लेकर नाराजगी सरकार को एहसास है। मैं समझता हूं कि खड़गवां के कुछ पंचायत मनेंद्रगढ़ में और कुछ बैकुंठपुर में आना चाहते हैं, तभी इसका प्रस्ताव मांगा गया है। अब शासन जरूर न्याय करेगा। उन्होंने लोगों से कहा कि आप विश्वास कीजिए, सरकार कोरिया को लेकर सही निर्णय करेगी। इस मामले में किसी को राजनीतिक करने का मौका न दें। नहीं, पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में कोई ऐसी बाधाएं नहीं रहती कि प्रशासनिक इकाइयों की संरचना ना की जा सके, और अगर ऐसी कोई अनिवार्यता है तो उसको भी देखिए, पूरा करें। मेरे को नहीं लगता शिक्षा कर्मी तो अब रहे नहीं, सब तो शिक्षक ही हो गए। सकारात्मक असर पड़ना चाहिए। देखिए, एक बात होती है कि बड़ा एरिया एक जिला बना था, अगर उसका विभाजन हो रहा है तो एक भाई चाह रहा है कि मनेंद्रगढ़ भी बहुत दिनों से चाह रहा था कि हमको जगह मिले। मैं नहीं समझता कि बैकुंठपुर के नागरिक उसको ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम आपको आपका वो नहीं देंगे, जिला नहीं देंगे। उनका ये कहना है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये बंटवारा जो होना है जायज हो जाए, और खड़गवां के नागरिक जैसा कहेंगे, जैसी उनकी राय होगी, उसको सम्मिलित करके अंतिम निर्णय हो, इसमें सब सहमत है। अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे पूरा काम नहीं कर रहे हैं। एक सर्जन होते हुए एक सर्जन है, उसके बाद जूझ रहे समस्या से किया। अगर काम में कमी है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं प्रयास करूंगा कि काम सुधरे। बाबा रेत उत्खनन पर रोक कब लगेगी कोरिया में? अगर जायज उत्खनन है तो होना चाहिए, अगर नाजायज है तो रोक लगनी चाहिए। कहीं आपके पास जानकारी होगी। इसी तारतम्य में भाजपा नेताओं ने भी आम सभा आयोजित कर दहाड़ लगाते हुए कहा कि जो सरकार 51,000 करोड़ के कर्ज में डूब चुकी है, भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया अपना काम कर रही है, सरकार चुप बैठी है, महिलाएं परेशान हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपने सिर्फ लंबी लंबी बातें की हैं, जनता को मूर्ख बनाया है। कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की बात करती है। अब समय आ गया है कि जनता जाग चुकी है, ये तो सही समय है कांग्रेस को जवाब देने का। जनता देख चुकी है और हम सभी देख रहे हैं कि ये वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और जनता के सपनों को चकनाचूर करने वाली सरकार सिर्फ बातें करती है, काम इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। नगर निकाय चुनाव बैकुंठपुर के आज इस कार्यक्रम में जनता को ये संदेश हमने दिया है, जनता जाग चुकी है। 20 तारीख को परिणाम सामने नजर आएगा। देखिए, गजट नोटिफिकेशन के बाद सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हुई। या तो गजट नोटिफाई नहीं करना था, राजपत्र में इस जिले का अस्तित्व आ चुका है, अब इसके विभाजन की कोई प्रक्रिया नहीं है। ब्लॉकों का विभाजन करने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं है। तो घोषणा पत्र जारी करके झूठ बोलना ये कांग्रेस का धर्म है, और पिछले 3 साल पहले भी घोषणा इन्होंने की। इस घोषणा पत्र से अब जनता का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। देखिए, निश्चित रूप से जनता बहुत नाराज है। यहाँ का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। यहाँ सिर्फ ये 1.5 ब्लॉक का जो जिला बनाया गया, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में 1.5 ब्लॉक का कोई जिला नहीं है, कौन विधानसभा का कोई जिला नहीं है। तो जिस तरीके का मजाक यहाँ पर किया गया है, यहाँ के आर्थिक और यहाँ के सांस्कृतिक और यहाँ के पौराणिक महत्व के साथ खिलवाड़ है, बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, भाजपा को घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा तो काम करके दिखाती है, और आप देखेंगे कि अभी 8 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस चले गए, जिसमें से 2,000 मकान तो सिर्फ यहाँ बैकुंठपुर में बनते, 1,500 मकान चर्चा में बनते गरीबों के। आज सिर्फ 526 मकान बैकुंठपुर में, अभी मैं जानकारी लिया, सिर्फ 526 मकान है। 2022 तक लक्ष्य पूरा करना था। 80% केंद्र सरकार ने 60% पैसा दे दिया, ये 40% पैसा नहीं दे रहे। और कारण सिर्फ एक ही है, ये कहते हैं कि ये पीएम आवास है। अरे, इससे पहले इंदिरा आवास चलता था, हालांकि उसका वो बकरी घर था,
एक तरीके से। तो इंदिरा आवास में भी 2, 4, 5 मकान आते थे। हमारी सरकार थी पटवा जी की, यहाँ पर रमन सिंह जी की सरकार थी। हम 25% जो 75-25 का था, हम 25% देते थे इंदिरा आवास में भी। हमको इंदिरा गांधी के नाम पे आपत्ति नहीं थी। गरीबों का मकान बनना चाहिए किसी भी रूप में। इनको पीएम के नाम पे आपत्ति, इसलिए 40% नहीं दे रहे हैं। तो जिसको पीएम के नाम पर आपत्ति है, गरीबों का मकान इस नाम के आगे नगण्य हो गया, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने 8 लाख जो वापस भेज के जो पाप किया है, ये गरीबों के सिर से आशियाना नहीं छीना है, बल्कि यहाँ सीमेंट बेचने वाले थे, यहाँ बालू बेचने वाले थे, गिट्टी बेचने से और लोहा बेचने वाले थे, मजदूर थे, उन सब के हक के साथ खिलवाड़ है। ये आर्थिक रूप से आघात पहुँचाने का काम इस सरकार ने किया।